डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। ठीक है बेटा, इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की वीडियो हम पहले कर चुके हैं, हम लोग प्राइम फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो उन सब का इस्तेमाल करके अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। बेटा प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो, लिखने का तरीका अलग होता है, फाइंड आउट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है बेटा, जैसे हमने लिखा है सबसे पहला नंबर है हमारे पास 140। हम 140 को इस प्रकार से लिखते हैं और हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसा कि इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि नंबर सबसे पहले 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। जिस नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है वो 5 से डिविजिबल होता है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कभी कभी हम इन्हें 2 की पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, आप जैसे चाहें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 156। हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट डिजिट इस नंबर का भी 6 है, नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अभी भी इसके लास्ट में 8 आ रहा है, नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 18 बच गया, 2 9 जा 18। अब आप देखेंगे कि भैया इसके लास्ट में लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 + 9 कितना आ रहा है 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल डिविजिबल बाई 13 ओनली। ओके, अब आप 156 के फैक्टर्स को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या आप इसे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसकी पावर 1 होती है उसे आप 1 लिखें ना लिखें, हम ऐसे समझ जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है 3825। आप इसके फैक्टर करके देख सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे 3825। तो जैसे आप इसके फैक्टर चेक करते हैं तो इसके फैक्टर चेक करने के लिए बेटा आप क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 5 है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सम करके देखते हैं। 3 और 8 11, 11 और 7 18, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है बेटा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अभी भी ये नंबर 7 और 5 12 और 3 15, 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 5 और 2 7 और 4 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 3 8 2 5। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब मैंने डायरेक्टली यही लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5005। ठीक है, देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इसकी ऑड है। दूसरी बात 5 + 5 10 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, हम डायरेक्टली 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, फिर हम
0 0 1। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास 1001 है ना। 1001 को किससे कर सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। देखो सबसे पहली बात, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1, आप 1 का डबल कर लीजिए, कितना आ गया 2। अब 2 को अगर 100 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है 98, दैट इज डिविजिबल बाई 7। तो हम पहले से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हम इसे 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0 हो रहा है, तो 11 से डिविजिबल होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 प्राइम नंबर आ गया, 13 1 जा 13। तो 5005 के फैक्टर हमारे पास होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है बेटा, कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हुआ, नंबर रिपीट नहीं हुआ। फिर 7429 में आ जाते हैं, 7429। सारे डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ हमारा ये नंबर किसी भी उससे नहीं हो रहा, हम इसे देखेंगे किससे होगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं कि हर नंबर से करके देखते जाते हैं। जब नहीं होगा तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर 17 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 17 4 जा 68। ठीक है बेटा, 17 3 जा 51, 17 7 जा 119। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23। ठीक है बेटा, तो इसका 7429। अब जैसे जैसे थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब फिर दूसरी चीज़ आ जाती है बेटा हमारे पास HCF एंड LCM। HCF और LCM की हमने पहले पढ़ी हुई है वीडियो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बेटा, तो क्योंकि हमें HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम इन नंबर्स के जो भी नंबर हमें गिवन होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना। या तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल लो या अलग अलग निकाल लो, पर मैं कहता हूँ आप दोनों तरीके से सीखो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेटेड के प्राइम फैक्टर्स निकालने। जैसे 26 का प्राइम फैक्टर निकालने, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। ठीक है, और 91 का निकाल लेते हैं, क्या आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर आ गए। जैसे हमने 26 को लिखा 2 इंटू 13, 91 को लिखा हमने 13 इंटू 7। तो हमारे पास HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 2 सिर्फ 26 का फैक्टर है, लेकिन 13 दोनों में कॉमन है, तो HCF हमारा होगा 30। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हमें LCM निकालना है तो पहले हम दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, फिर जो 26 के फैक्टर्स हैं उन्हें लिखेंगे, 91 के फैक्टर्स हैं उन्हें लिखेंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया 182। कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे क्या करते हैं कि भैया चेक करके देखो, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आता है या नहीं आता, चेक करके देख सकते हो आप। पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप चेक करो कितना है, 26 इंटू 91। ठीक है, फिर आप निकाल लीजिए HCF इंटू LCM, दैट इज इक्वल टू HCF कितना है 30 इंटू 182। प्रोडक्ट करके देखो, 13 2 जा 26। ठीक है बेटा, कैरी 2 आ गया 6। अब इसमें कर लीजिए 26 1 जा 26, कैरी आ गया 2, 26
234 और 236 ये भी बराबर आ गया, यानी LHS = RHS। ठीक है बेटा, आपका LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अच्छा आप करके देखते हैं 510 और 92 का, ऐसे इनके फैक्टर कर लीजिए। 510 के फैक्टर आप कर सकते हैं, 2 2 जा 4, लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4 कर लीजिए, ये आ गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है बेटा, 5 और 5 10 और 2 12, यानी 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये 5 से होगा 17 और 17 1 जा 17। ठीक है जी, अब आप 92 के फैक्टर कर लीजिए, 2 × 46 आ जाएगा, ये 2 23 आ जाएगा, 23 1 जा 23। ठीक है, आप इसका HCF निकालते हैं। HCF देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है 2 आ जाएगा। मैं आपको डिफरेंट उससे बता रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए 26, ऐसे आप कर लीजिए, आपको जो मर्जी अच्छा लगे बेटा, है ना, जो आपकी समझ में आ जाए, बेटर वही है। ठीक है, अच्छा दूसरा है LCM। अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट रह जाता है, ठीक है, सिर्फ एक मैसेज आपको छोड़ देना है, सर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे डेफिनेटली। LCM अगर निकालना है तो सबसे पहले मैंने बताया HCF को लिखो, बाकी इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स को आप लिख दीजिए। 23, इसके बचे 3 × 5 × 17। ठीक है बेटा, और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जो है पूरा प्रोडक्ट करके लिखिए, आप सिंपली प्राइम फैक्टर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 3 × 5 × 70 × 23, थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, अच्छा लगता। ठीक है बेटा, ये एक मेथड हो गया, ये आपके पास दूसरा मेथड होगा। तीसरा मेथड क्या होता है बेटा, आप LCM निकालने के लिए इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 54 × 336, ठीक है ना, 227 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर आप डिवाइड कर लीजिए, ये नहीं होगा, इसे कर लीजिए 2 जा 16, 2 4 जा 8, ये नहीं होगा, इसे कर लीजिए 42, 2 से 27 डिवाइड नहीं होगा, ये 21। अब 3 से कर लीजिए, 3 9 जा 27, 3 7 जा 27, फिर 3 3 जा 9 7, फिर कर लीजिए 3 1 जा 3, और ये 7, फिर आप इसे कर देते हैं 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, तो आपने डिफरेंट फैक्टर्स निकाल लिए, यहाँ आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम इसका निकाल लेते हैं LCM। LCM हमारे पास आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट करके लिख देंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7, जिससे आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 16, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 27 × 7, 16 7 जा 112 × 27, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 3024। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसका LCM निकल के आ जाता है। आप HCF निकाल देंगे इन दोनों का, आप निकालिए 336 और 54 है आपके पास, 336 और 54,
इसमें क्या करना है बेटा, सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिवाइड होंगे। जैसे हमने चेक किया 2 से, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16 और ये 27। अब 2 से 168 तो डिवाइड होगा, 27 नहीं होगा तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। चेक करो 3 से, 3 5 से 15, 3 6 से 18, दोनों 3 से हो रहे हैं, लेकिन अब दोनों 3 से नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इनका HCF निकल के आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। रूल वही है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट क्या है, 336 × 54, ठीक है। और दूसरा कर लीजिए HCF × LCM दैट इज इक्वल टू 6 × 3024। प्रोडक्ट चेक करेंगे आप, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 6 0 जा 0 1, 6 3 जा 18, 18,144। यहाँ चेक करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करिए, 54 है, 54 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 6 जा 30 और 4 6 जा 34, 324 का 4 कैरी 32, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 162 और 32 कितना आ गया, 4 भाई 5 3 जा 15, 4 3 जा 162 और 32 कितना आ गया, 194, 4 आ जाएगा, 19 कैरी हो गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 162 में 90 तो 181, यानी दोनों तरफ से बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, आप इसे करेंगे। हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया, इसे आप ट्राई करके देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।